वेलकम टू ऑल पाथफाइंडर्स। आज के हम अपने इस वीडियो में यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रिज़ल्ट के बारे में बहुत बड़ी अपडेट को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट कब तक जारी कर दिया जाएगा और साथ ही इसकी कट ऑफ को भी डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी देखेंगे कि आपको हिंदी और इंग्लिश में किस फ़ोन पर टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीधा ऑफिशियल साइट पर चलते हैं और रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि कब तक इसका रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद हम इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल की ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं, जो कि रिक्रूटमेंट यानी वैकेंसी और रिजल्ट्स वाला पोर्टल है। इसी से हम आज की इस अपडेट को देखने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक नई वैकेंसी आई है, जो कि ये रही अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर्स, जो कि हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर दीजिए। आप इसकी पूरी डिटेल नोटिफिकेशन से देख के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे आप यहाँ देख सकते हैं रिजल्ट जो कि दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। और नीचे ऐसे ही लिस्ट दे रखी है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की, कंप्यूटर असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो की वैकेंसी थी। तो इन्हीं के बेसिस पे हम देखने वाले हैं कि रिज़ल्ट कब तक जारी हो सकता है। तो चलिए एक नोटिस को हम डाउनलोड करते हैं और इसको देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ये नोटिस यूपीपीसीएल की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया है। यहाँ आप इसको देख सकते हैं। आवश्यक सूचना नीचे दिया गया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत सहायक अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी थी, उसका एग्ज़ाम आप इधर देख सकते हैं कि 31 अक्टूबर को कंडक्ट कराया गया था। और इसका रिज़ल्ट सीबीटी एग्ज़ाम के बाद लगभग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्टेड किया गया था 16 दिसंबर को। अगर आप 31 अक्टूबर से 16 दिसंबर ऐड करते हैं तो लगभग एक महीने 16 या 17 दिन के अप्रॉक्स बैठेगा, यानी 1.5 माह के अंतर्गत अंदर ही अंदर रिजल्ट जारी कर दिया गया आंसर की के साथ। तो इसी के आधार पर अगर हम अदर नोटिस भी देखते हैं जो रिज़ल्ट यूपीपीसीएल के द्वारा जारी किए गए हैं, वो सभी रिज़ल्ट एग्ज़ाम से 1.5 महीने के अंदर या मैक्सिमम 2 मंथ्स के अंदर अंदर जारी कर दिए जाते हैं। चाहे उसमें इंटरव्यू हो या स्किल टेस्ट हो या अदरवाइज़ उसके आगे की कोई प्रक्रिया ना हो, यानी मैक्सिमम 2 मंथ्स के अंदर यूपीपीसीएल अपने रिजल्ट को घोषित कर देता है उनकी ज्वाइनिंग या आगे की प्रक्रिया के लिए। तो इसी बेसिस पे अगर हम देखें तो यूपीपीसीएल जो एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम है वो नवंबर लास्ट तक हुआ था। तो अगर नवंबर में उसको ख़त्म कर दिया गया था नवंबर से, तो आप वहाँ से अगर 1.5 महीना भी ऐड करते हैं तो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में इसका रिज़ल्ट निश्चित ही आपको देखने को मिलेगा। जनवरी 2023 में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम आपको 10 या 15 दिन का ही समय मिलेगा, जिसमें कि आपको टाइपिंग की तैयारी करके स्किल टेस्ट देना होगा। विदिन 15 डेज़ निश्चित है कि टाइपिंग के लिए आपको बुला लिया जाएगा। तो आपके पास बहुत कम समय मिलेगा। तो चलिए इसके बाद अब हम टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ हो सकती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की एग्ज़ाम का जो कराया गया उसकी कट ऑफ क्या हो सकती है टाइपिंग के लिए, कि टाइपिंग में कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा और टाइपिंग कब तक होगी। तो आपको बता दें कि इसकी टाइपिंग जनवरी लास्ट तक करा ली जाएगी। अगर फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में इसका रिज़ल्ट आता है तो, यानी जब भी रिज़ल्ट आएगा उसके 15 दिन के बाद टाइपिंग आपकी निश्चित रूप से करा ली जाएगी, जिसमें हिंदी में आपके लिए कृति देव ही करना है। मंगल फ़ॉन्ट जिन्हें आता है वो कृति देव पर ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि साफ साफ नोटिफिकेशन में कहा गया है कृति देव 010 या 111 इसी पर ही टाइपिंग आपकी कराई जाएगी, यानी कृति 10 या कृति 11 पर ही आपकी हिंदी की टाइपिंग होगी। इंग्लिश की टाइपिंग नॉर्मली जो आपका कीबोर्ड होता है उसी पर इंग्लिश की टाइपिंग होगी। तो निश्चित है कि दोनों ही टाइपिंग आपको क्वालिफाई करनी है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। तो चलिए अब सीधा कट ऑफ की बात करते हैं कि लगभग कट ऑफ क्या रह सकती है। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि इसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है वो लगभग कितनी हो सकती है। ये सारी कट ऑफ डेटा वाइज आपके आधार पर वोट पोल और कमेंट्स के हिसाब से ही तैयार किया गया है।
जनरल कैटेगरी में अगर आपके 110 या इससे प्लस माइनस 5 भी मार्क्स आ रहे हैं जो आपको ये कैटेगरीज बताई जा रही हैं, तो भी आप निश्चित रूप से टाइपिंग के लिए तैयारी कर लीजिए। आपको निश्चित ही बुलाया जाएगा। EWS की 108, OBC 105, SC में अगर आपके 90 प्लस और ST में 80 प्लस आ रहे हैं तो निश्चित ही आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और अगर आपके इसके राउंड ऑफ भी मार्क्स हैं तो भी आप टाइपिंग के लिए अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि इतना समय नहीं मिलेगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको बहुत कम समय मिलेगा टाइपिंग के लिए और आपको दोनों ही टाइपिंग क्वालिफाई करनी है। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग मांगी गई है, जो कि आपको निश्चित रूप से क्वालिफाई करनी है। हिंदी की कृति देव में करनी है और इंग्लिश आप किसी भी फ़ॉन्ट पर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेरी होती है तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, अपना सुझाव कमेंट कीजिए, हम उस पर भी आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर आपका एग्ज़ाम UPPCL TGT2 देना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी, वहां से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। सभी टॉपिक्स को चैप्टर वाइज कवर किया गया है। ऐसे ही निश्चित अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।